अब लोग ये सुनना चाहते हैं सुक्खू भाई आपने क्या किया। 1 साल बीत गया, बिना काम के बीत गया, आराम करते करते बीत गया। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमें बहुत याद करते हैं। 2 चीजें पूरे साल भर चलती, एक ये कि आर्थिक रूप से तंगहाली के दौर में से गुजर रहे हैं, ये सब जयराम ने किया है। और दूसरा, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कोई सहयोग नहीं दिया। इन 2 बातों पर ही चलते रहे। 1 साल बीत गया आपका ये कहते कहते। मैं ये कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अब लोग ये नहीं सुनना चाहते हैं कि जयराम ने क्या किया। अब लोग ये सुनना चाहते हैं सुक्खू भाई आपने क्या किया। 1 साल बीत गया, बिना काम के बीत गया, आराम करते करते बीत गया पूरी सरकार। और जो हमें कहा जाता था कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, हमने कहा भाई, हम बार बार कहते हैं इस बात को कि हमसे अगर गलती हुई है क्षमा करें, आप मत करिए ये गलती। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास का एक यादगार एक दौर रहेगा कि 14 महीने सरकार के 14,000 करोड़ रुपए के ऋण के साथ। अगर हमने गलत किए तो आप क्यों कर रहे हैं गलत? और अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी पीड़ा तो इस बात को लेकर के झूठ बोल करके सत्ता में आए और फिर उसके बावजूद सरकार चलाने के लिए भी झूठ बोले जा रहे हैं। और महामहिम राज्यपाल के लिए जो दस्तावेज दिया आपने, और उसमें अधिकांश योजनाएं, मैं आपको बताऊं, मैं अगर मैं एक कॉलम में जाऊंगा तो उसमें अधिकांश योजनाएं तो वो योजनाएं हैं जिससे प्रदेश का काम चल रहा है, विकास चल रहा है, वो सारी केंद्र की। आपका योगदान क्या है? अगर 14,000 करोड़ रुपए 14 महीने में आपने ऋण ले लिया तो ऋण विकास के लिए कहां लग रहा है? सड़कें बंद, पुल बंद, हॉस्पिटल बंद, और स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, सब जगह ठप पड़ा। हम लेते थे ऋण 4 महीने बाद देते, 5 महीने बाद देते थे, यहां हर महीने ऋण लिए जाते। और जब हम ऋण लेते थे तो सड़कों का काम होता था, पुलों का काम होता था, प्रदेश में हर जगह विकास होता था। आज ऋण लिया जा रहा है लेकिन विकास बंद पड़ा है। हम अपने कांग्रेस के भी मित्रों से पूछते हैं, भाई कैसे चल रहा है? बहुत बुरा हाल है, काम नहीं हो रहा है। तो क्या हो कह रहा है? अध्यक्ष महोदय, बहुत विचित्र परिस्थिति है ये। चलो अब थोड़ा 1 महीने का, अब इतना जल्दी मत तंग करो इनको। अध्यक्ष महोदय, बहुत शोर डाला था आपने कि हिमाचल प्रदेश में हम तो कर्मचारी हितैषी है। ठीक है, एक ओपीएस का एक इमोशनल इशू था, कर्मचारियों का भावनात्मक मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर के हमने भी हमने कहा था हम विचार करेंगे, प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति के ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है, रास्ता निकालेंगे। लेकिन आपने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू होगा, ओपीएस लागू होगा। ओपीएस आपने लागू किया, लेकिन उसके बाद क्या ये सत्य नहीं है कि फाइल घूम रही कि ओपीएस के तहत तो प्रोविजन ये है कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में देना होगा। लेकिन ये तय किया जा रहा है 40 नहीं, तो अब तो ये मालूम पड़ा है कि 30। अब तो यहां तक बात आई कि 20% जो है लास्ट पे ड्रॉन जो है वो पेंशन दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में बोल देना। लेकिन आखिरकार ये हकीकत है अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आप कब तक झूठ बोलोगे और कितना झूठ बोलेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है इस सारी बात पर, क्योंकि ठाकुर साहब, he wants to